पुणे में ना एक दोस्त होती थी, उसे एक लड़का पसंद आया। उसके बाद वो लड़का उसे इग्नोर करने लगा। जब मैं उसके घर गई मैंने देखा कि बाबा वहाँ वो लड़का प्याज काट रहा है, जो लड़का वहाँ पे इग्नोर कर रहा था। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पे मौलवी के पास गई थी, उसने मुझे लौंग दिए और उसने मुझे बोला कि पीरियड ब्लड में उसको सुखाओ एंड देन उस बंदे को खिलाओ आप। पुणे में ना वास्तु करने गए थे एक, तो बहुत पुरानी क्लाइंट थी मेरी। हम गए, कुछ तो करना पड़ेगा। सो मैंने अपने गुरुजी को बुलाया जो ऑलरेडी तंत्र प्रैक्टिस में है। तो वो आए और जिस दिन वो गुरुजी वहाँ पहुंचे मेरे, खोदने बोला उन्होंने, वो चीज़ खोदो। पूरा वॉशरूम का वो कमोड साइड में निकाला, देन पॉलिथीन बैग्स में आतड़ियाँ और सुअर का फेफड़ा वगैरह सारी चीज़ें एंड उनका सर, ऐसी चीज़ें अंदर मिली। ये कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। कुछ लोगों के अनुभव तो कुछ पूरी तरीके से काल्पनिक भी हो सकती है, इसलिए कृपया इन्हें मनोरंजन के रूप में लें। ये कहानियाँ हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है, बचपन में दादी नानी द्वारा सुनाई गई रहस्यमय कहानियों जैसी। इनका उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधविश्वास या भय उत्पन्न करना नहीं है। कृपया इन्हें सच ना माने, केवल कहानी समझकर सुने। हेलो 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 नमस्कार, कैसे हो आप लोग। और स्वागत है आपका बंकस के एक नए एपिसोड पे। आज हमारे साथ विद्या है और विद्या को भले आप हिंदी चैनल में फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, बट इसके पहले हमने बहुत सारे मराठी के एपिसोड किए हुए हैं। अपने ऑडियंस को आपका इंट्रोडक्शन कैसे करके दोगे? ओके, मैं मोस्ट प्रोबेबली 9 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। देन वास्तु भी हम देखते हैं। देन तंत्र में भी मैं हूँ एंड ये भी बहुत साल से चल रहा है। सो जो भी प्रॉब्लम है इतनी से इतनी, तो सॉर्ट आउट करने में हेल्प करती हूँ मैं लोगों की। नाइस, छोटी से छोटी। छोटी और से छोटी, बड़ी से बड़ी। सबसे पहले आप कौन से स्टोरी से स्टार्ट करना चाहोगे? स्टोरी बोलने से अच्छा मुझे लगता है कौन सा इंसिडेंट से आप। इंसिडेंट, यस। ये शुरुआत की बात है जब मैं इस सब चीज़ों में नहीं थी, ठीक है? तब मेरी एक दोस्त होती थी। तो पहले तो मैं दिल्ली रहती थी, बिकॉज़ मैं प्रिपेयर कर रही थी फॉर द यूपीएससी, जो नहीं हुआ मेरा। ठीक है। सो मैं वहाँ पे रह रही थी आराम से, तो उसको ना मेरी बड़ी याद आ रही थी। तो आई वाज़ लाइक यार ठीक है, तुम आ जाओ, हम चिल करते हैं यहाँ पे। बिकॉज़ दिल्ली जैसा शहर बहुत सुंदर है, अगर आपको मज़े करने हैं या क्लब्स जाना है, जो भी है। तो वो आई, मैं पहले कभी क्लब्स गई नहीं, तो मैंने उसको बोला कि बाबा ठीक है, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, चलो। तो 2-3 हमारे मेल फ्रेंड्स और हम गए। अब वहाँ जाने के बाद उसे एक लड़का पसंद आया एंड मुझे ऑब्वियसली, अगर दिल्ली जा रही हूँ, दिल्ली में अगर डेटिंग कल्चर बहुत ख़राब है, ठीक है? बिकॉज़ हर एक बंदे की दूसरी बंदी होती है। तो सेम यहाँ भी था कि उस लड़के की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड्स थी बहुत सारी, तो फिर भी ये इन्वॉल्व हुई। उसी दिन वो उसके घर भी चली गई। सेम डे वो मिले, सेम डे रात को बंदी फ्लैट पे गई है, ठीक है? मैं यहाँ टेंशन में कि भाई कहाँ गई है, क्यों है, अकेली बंदी क्यों जा रही है? बताया, समझाया, नहीं मानी, चली गई। दूसरे दिन वापस आई सुबह एंड आई वाज़ लाइक ठीक है, अभी बस। मैंने उसको बोल दिया तुमने जो करना था अभी कर लिया, यहाँ इतना इन्वॉल्व मत हो। तुम वैसे भी मुंबई की हो, थोड़ी-सी भोली हो भाई, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बट वो भोली बहुत ज़्यादा ही, मतलब जो मैंने असम्पशन्स बनाए थे, वो बहुत बकवास थे उसको लेके। मैंने पहचाना ही नहीं था उसको एग्ज़ैक्टली वो क्या है। तो पहले था कि बाबा वो ऑलरेडी ये सब, उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था, उस पे भी वो ब्लैक मैजिक वगैरह करती थी, ठीक है? ये मुझे पता था, मैंने देखा भी था, इन्वॉल्व थी। वो दरगाह वगैरह जाती थी, दरगाह के, मैं ये नहीं बोलूँगी कि दरगाह में ऐसे काम होते हैं, वहाँ पे एक प्लेस है, मौलवी को घर पे लाइक मौलवी के लिए वहाँ पे एक घर होता है, दरगाह के आसपास ही या फिर दरगाह के अंदर एक स्पेसिफिक जगह। कुछ लोग ऐसे जो करते हैं, ठीक है? तो वो मौलवी उसको ना चीज़ें देता था कि ये लो अपने बॉयफ्रेंड को ये खिला दो, ये लो कि आप इसको नदी में फेंक आओ, कहीं पानी में फेंक आओ। पवई में बहुत बार गई हूँ उसके साथ, उसने कुछ फेंका तो ज़रूर है वहाँ पे, पवई लेक में, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे जो कुछ-कुछ फेंकते हैं, कुछ-कुछ नॉर्मल विसर्जन करते हैं चीज़ों का। तो उसने बहुत सारी चीज़ें फेंकी हैं वहाँ पे। उसका एक्स बॉयफ्रेंड का भी सेम सिनेरियो था कि वो उसके पास वापस आ रहा है, पैचअप हो रहा है, फिर ब्रेकअप हो रहा है, फिर पैचअप हो रहा है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे। उस बंदे की शादी नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, बर्बाद हो रहा था। उसकी फैमिली बहुत अफ़ेक्ट हो रही थी बिकॉज़ एक पर्सन को आप करते हो तो फिर पूरी फैमिली अफ़ेक्ट हो जाती है फिर भी। तो ये बंदी उससे उस सब चीज़ों में इन्वॉल्व थी। मुझे लगा कि ठीक है, ब्रेन थोड़ा वीक है बंदी का, इसीलिए इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। पर जैसे उसने वो लड़का देखा, उसके बाद वो लड़का उसे इग्नोर करने लगा। बिकॉज़ दिस इज़ द रूल कि अगर आप किसी, दिस इज़ द रूल ना, या आप किसी को मिल रहे दूर हो, करना चाहते हो तो आप इग्नोर करोगे। हाँ, एक ही बार मिलते हो आप, फिर आप वो
ओएनएस बोल रहे हो उस चीज़ को, फिर आप दोबारा शक्ल नहीं देखना, वन नाइट स्टैंड। तो आप शक्ल नहीं देखना चाहते एक दूसरे की, भाई तो ठीक है, दफ़ा करो एक दूसरे को, ये रूल है। सो वो इस सब में थी, उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया और वो चिपकू होने लगी बहुत ज़्यादा। वो बार-बार क्लब जाती थी, ठीक है? मैं नहीं जाती थी, वो जाती थी। रात भर वो क्लब जाती थी। सुबह वो 6 बजे घर पे आती थी। मैं तब तक शांति से वेट करती थी कि वो आए कब, बिकॉज़ ऑब्वियसली सेफ्टी कंसर्न। उसके घरवालों को जवाब तो मुझे ही देना है एंड ऑफ द डे। तो उसे पसंद आया, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो उसे बहुत ज़्यादा गंदी ट्रीटमेंट देने लगा। अब्यूज़िव लैंग्वेज बोलना या फिर उसको बहुत गंदा ट्रीट करना। एक बार वो मुझे लेके गई थी कि प्लीज़ तुम चलो, बहुत दिन हो गए मैंने देखा नहीं उसको। मैं गई उसके साथ। वो लड़का अपने साथ 2 लड़कियाँ लेके आया। ठीक है? और मेरी सटक गई और ये रोने लग गई ज़ोर-ज़ोर से, वहीं पे सीन क्रिएट कर दिया उसने। तो मैंने उस लड़की को बोला, मुझे नफ़रत हो गई ना कि भाई मेरी दोस्त है, तुमने उसको इतना हर्ट कर दिया। अब तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम उसको ऐसा ट्रीट करो, मेरे सामने एटलीस्ट। तो वो रो रही है, बहुत ज़्यादा वो शराब पी रही है, बहुत कुछ नाटक वो चल रहा है, ड्रामा, ठीक है? प्रॉपर ट्रॉमेटिक सिचुएशन चल रही है और मेरे को देखा नहीं जा रहा। आई एम अ वेरी पॉसेसिव पर्सन अबाउट माय फ्रेंड्स और एवरी फैमिली। सो मैंने उसको बोला, मैंने कॉलर पकड़ लिया, मैंने भी सीन क्रिएट किया कि भाई दोबारा अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो देख लेना, ठीक है? उसके फ्रेंड्स के सामने वगैरह मैंने बहुत बेइज्जती की उसकी। देन मैंने उस बंदी को बोला कि भाई अभी ज़्यादा हो रहा है, तुम अपने घर चली जाओ, ठीक है? बिकॉज़ ये ना ये रोज़ का मेरे से देखा नहीं जा रहा और मैं ये हैंडल करने नहीं आई हूँ यहाँ पे, ठीक है? मुझे अपना काम भी देखना है, अपना ये भी देखना है, तो तुम जाओ। उसको मैंने घर छोड़ दिया अपने मुंबई में वापस। देन 3-4 महीने बाद मुझे मेरी फैमिली से बोला गया कि बाबा प्लीज़ अभी आ जाओ, हम ज़्यादा अकेले नहीं रह सकते भाई, आ जाओ। मैं आई और मैं उसके घर सबसे पहले गई मिलने के लिए। जब मैं उसके घर गई मैंने देखा कि बाबा वहाँ वो लड़का प्याज़ काट रहा है, वहाँ वो लड़का खाना बना रहा है, वो वहाँ पे आराम से बैठी है, जो लड़का वहाँ पे इग्नोर कर रहा था। मैं शॉक्ड हो गई, मुझे लगा यार इतना जल्दी क्विक रियलाइज़ेशन हो रहा है, अच्छी बात है, बट इतना कि अपने स्वभाव से अपोज़िट चीज़ें वो कर रहा है अब। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसको पूछा, तो उसने मुझे बताया कि मैं वहाँ पे मौलवी के पास गई थी। उसने मुझे लौंग दिए और उसने मुझे बोला कि पीरियड ब्लड में उसको सना के नॉर्मली उसको सुखाओ एंड देन उस बंदे को खिलाओ आप, तो वशीकरण होता है, ठीक है? तो ये सब वो कर रही थी। तो उसने 3 महीने का फ़ेज़ एक दिया था कि इस 3 महीने में ये तुम्हारे पास रहेगा, उसके बाद तुम्हें प्रॉपर प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा ये सब। सो वो करती रही, उनका चलता रहा अच्छा। एक टाइम आया कि दोनों की नौकरियाँ चली गई। वो लड़का एक छोटे से घर में, अब मुंबई में अगर आप चौल में रहते हो, ठीक है? तो वहाँ पे एक तो आजू-बाजू आपके बहुत सारे लोग होते हैं। दूसरा कोई लड़का कहीं और से, किसी और स्टेट से आपके पास आ रहा है, ऑब्वियसली वो अलग दिखता है, तो नज़रें वहाँ जल्दी जाती हैं। हाँ, क्योंकि वो पहले कभी वहाँ दिखा नहीं। यस, और अगर आप माँ के साथ ही रह रहे हो सिर्फ, ठीक है? आपके पेरेंट्स लाइक आपके फादर नहीं हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा अलग ही हो जाता है। वो बहुत नाम खराब होने वाली सिचुएशन टाइप, ठीक है? तो वो हो रहा था ऑलरेडी वहाँ पे। लोग बातें बना रहे थे। देन नौकरियाँ चली गई, घर पे बैठ गए। व्हाट्स नेक्स्ट? सो एक दिन क्या हुआ, मैं अगेन उनके घर गई थी पूछने कि क्या कर रही है वगैरह, नॉर्मल। मेरे घरवालों से मुझे अल्टीमेटम आ गया था कि इस लड़की से तुम्हें दोस्ती तोड़नी, नहीं तो तुम घर से निकल जाओ। इसलिए यार कुछ तो करना पड़ेगा अब। मैं गई, उसको समझाने का कोशिश किया कि भाई ये जो तुम कर रही हो वो बकवासें मत करो। शी इज़ लाइक, उसी दिन एक चीज़ हुई कि उसका एक फ़ोटो था, ठीक है? उस बंदे ने उस लाइक जो लेज़ी पे या पे लेटर ऐसा सिचुएशंस आते हैं देखो हमारे पास। हाँ, कि आप लेटर में पे कर सकते हो, अभी आप जो कंज़्यूम कर लो, येस। तो वहाँ से उन्होंने कुछ खरीदा, ठीक है? बंदी ईएमआई भर रही है। लड़का नहीं भर रहा, लड़की भर रही है ईएमआई और ईएमआई एक नहीं गई टाइम पे, तो उसकी फ़ोटो जो थी एडिटेड वर्ज़न में आई कि वो किसी और के साथ अ, ये वो बहुत गंदी फ़ोटो थी। भले वो एआई जनरेटेड थी या क्या था, बट वो बहुत गंदी फ़ोटो थी। तब उस बंदे ने स्टैंड ही नहीं लिया। ऑब्वियसली अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम थोड़ा-सा कुछ तो करोगे, पुलिस के पास जाओगे, कहीं तो जाओगे। तो कुछ नहीं करा उसने, नॉर्मल था। तो शी इज़ लाइक कि हाँ, अभी असर खत्म हो गया। उसने फटाफट वो इतना बड़ा डब्बा उसने भर के रखा था लौंग का, उसमें पीरियड ब्लड था। अगेन उसने वो चीज़ की।
विथ इस बार एक आइटम अलग था कि उसमें ये था, लौंग तो थी ही, दालचीनी भी थी और इलायची भी थी। तो ये सब वो इकट्ठा करके उसने उसको दोबारा खिला दिया। और वो मैटर का क्या हुआ अभी तक नहीं पता, ठीक है? और जॉब घर पे ही बैठे हैं, सब कुछ बकवास है, बर्बाद चल रहा है, लोग नाम रख रहे हैं। और वो लड़का एक दिन ना असर खत्म हुआ वापस 3 महीने के बाद और वो अपने घर चला गया। उसके बाद इस बंदी की मेंटल कंडीशन एकदम खराब थी। वो बस ऐसे बेड पे पड़ी रहती थी, कुछ करती नहीं थी, नहाती नहीं थी, कुछ भी नहीं करती थी वो। बस वो डिप्रेशन में चली गई थी बहुत गंदे से। उसकी मॉम आई, समझाने की कोशिश की हमने, सब कुछ किया। मेरे घरवालों ने इवन समझाने की कोशिश की। इसने हम लोग को बोला कि नहीं मैं मेरा देख लूँगी। कोई नहीं आता इस वक़्त, मैं अपना देख लूँगी। अगेन वो उस बाबा के पास गई, ठीक है? अगेन उसने बहुत मात्रा में बुरी-बुरी चीज़ें लाई, लाइक नमक फुँकवा के देते हैं, ठीक है? अगर ये मैरिड वुमेन्स के लिए होता है कि अगर जिसका पति सुन नहीं रहा है उसकी बात, तो जो नमक होता है नॉर्मली अपना, उसको फूँक मार के देते हैं या मंत्र पढ़ के देते हैं वो लोग, ठीक है? दुआ पढ़ के देते हैं जिसे बोलते हैं। तो वो दिया, वो भी लेके आई, ठीक है? एंड अगेन द पीरियड ब्लड, अगेन सेम थिंग। उसने वो सब किया, वो पत्थर-वत्थर से धागे-वागे बाँध के वो डाले तालाब में, वो बंदा वापस आया यहाँ पे। एंड देन तब से लेके अब तक वो उसके घर में ही है। दोनों जॉबलेस है। ना उस लड़के को घरवाले कुछ बोल रहे हैं, ना इसके घरवाले कुछ बोल रहे हैं। बोल के वो खत्म हो चुके हैं, मतलब अब थक गए अभी, कितना रोज़-रोज़ समझाएँ। तो ये सब देख के तो मैं तब से बाहर ही हूँ, बट न्यूज़ आती रहती है कि नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट और पता नहीं अब क्या भाई होगा। वो पैसे कैसे कमाते, घर कैसे चलाते हैं? वो सबसे बड़ा ये है, बिकॉज़ दिल्ली में इट्स वेरी कॉमन, ठीक है? कि लड़का लड़की सप्लाई कर रहा है या पार्टनर स्वैपिंग कर रहे हो या उससे पैसे कमा रहे हो। ये मैंने खुद देखा था। मेरी एक नेबर थी, तो वो लोग ऐसे ही करते थे, वो दोनों घर पे रहते थे, यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे। तो वो लड़का उस लड़की को क्लाइंट वगैरह ये कर, उसका प्रोफाइल ही ऐसे बना हुआ था प्रॉपर्ली इंस्टाग्राम पे, उस बंदी एक लड़की का, ठीक है? कि जिसके साथ ये सब हो रहा था कि अब वो क्लाइंट्स के पास जा रही है, पैसे लेके आ रही है, देन वो घर चला रही है। बिकॉज़ घर पे आप घर घर पे रह रहे हो, फिर भी आपके पास डाइसन का लाइक ऑब्वियसली ये है, कैसे, है ना? हेयर ड्रायर है, इतना महँगा 1.5 लाख का, प्लस आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं आ रहा है, फ्रिज नहीं आ रहा है, सब कुछ चीज़ें नहीं आ रही है, तो आप कुछ इल्लीगल कर रहे हो, तभी हो रहा है। तो ये बहुत कॉमन है उस प्लेस पे। आप एक दूसरी भी स्टोरी बताने वाली थी जिसमें आप पुणे में जो हुई थी, यस। तो वो कहते हैं। पुणे में ना वास्तु करने गए थे एक, तो बहुत पुरानी क्लाइंट थी मेरी, हम गए। पुणे के एक बहुत छोटे से गाँव में रहती है वो, बड़ा मतलब बड़ा घर है उनका वहाँ पे, बहुत ज़्यादा 6 करोड़ का घर है वो प्रॉपर्ली। तो वो प्लेस ना अच्छी नहीं थी, उसके ओनर ने उसको बहुत ईज़िली बेच दिया हम लोग को, मतलब उन लोगों को कि बाबा ये ले लो, ठीक है? फटाफट सौदा हुआ, फटाफट ये लोग रहने गए और इनको ना लाइक डर लगने लगा, थोड़ा-सा अजीब-सा लगने लगा, बर्तन-वर्तन रात को गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई घर में है। तो इन्होंने बुलाया वास्तु के लिए कि बाबा आप एक बार वास्तु देख लो, हमें लग रहा है कि कुछ है यहाँ पे। मैं गई, ठीक है? एंड देन बिकॉज़ नोन थे, सब कुछ अच्छा था। ये मोस्टली 2 साल पहले की बात है। 2-3 साल प पकड़ लो आप। यस। तो मैं गई और वो ओनर उसी दिन, मतलब जिसने वो घर बेचा था उनको, वो उसी दिन आया था। वो एक विज़िट करके गया, मुझे दिखा। वो ऑरा उसका अच्छा नहीं था। वो पता चल जाता है बिकॉज़ आप इतने सालों से लोगों से डील कर रहे हो, आपको पता चल जाता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं। मैंने बोला कि यार इस वास्तु में ना बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है? जो तुम्हें एक्सपीरियंस आ रहे हो वो वास्तु की वज़ह से नहीं आ रहे, ये हॉन्टेड प्लेस है। इसको जल्दी खाली करो। वहाँ पे बच्चों के कंकाल थे। उस प्लेस के हॉल में हमने खुदाई की, वहाँ नहीं, बच्चे के बट कंकाल उनको मिले। उनको एक्सपीरियंस क्या आ रहे थे, मतलब? उनको एक्सपीरियंस आ रहे थे कि रात को कोई चादर खींच के जा रहा है, बर्तन ज़ोर-ज़ोर से नीचे गिर रहे हैं 3 बजते ही, ठीक है? और दिया बुझ जा रहा है, पूजा करने का मन नहीं कर रहा है और मतलब अजीब से फालतू चीज़ों पे लड़ाइयाँ हो रही है ज़ोर-ज़ोर से और लाइक कुत्ते भौंक रहे हैं उनके घर को देख के ज़ोर-ज़ोर से।
ये चीज़ें उन्होंने बैक टू बैक एक्सपीरियंस किए। प्लस निशान पड़ रहे, काले-काले निशान हाथ पे पड़ रहे हैं, पैरों पे पड़ रहे हैं। और जो अफेक्टेड लोग होते हैं उनकी स्किन जो होती है वो ग्रे हो जाती है, ब्लैक या ग्रे। वज़न उतरना, ये सारी चीज़ें उन्होंने फेस की उन सारे दिनों में। देन फिर उन्होंने ये स्टेप लिया। मैंने बोला यार इसमें खोद के देखो एक बार, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप वो नेगेटिव लेके जाते हो मशीन, उससे चेक किया तो नीचे कंकाल मिले बच्चों के, ठीक है? फिर मैंने बोला कि अब देखते हैं, अब रह के देखते हैं कि क्या होता है रात को। वो हमने पूजा पाठ करके उनका प्रॉपर अंतिम संस्कार करके सब कुछ अच्छे से कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, रात को अगेन द सेम सिनेरियो। इस बार मैं भी थी, मैं शाइनिंग मार के वहाँ पे ऐसे बैठी थी। देन पर्दे हिले और एक औरत की और बच्चे की रोने की आवाज़ आई हमें। पर्दे हिल रहे हैं, ज़ोर-ज़ोर से बर्तन गिर रहे हैं, खिड़कियाँ बज रही है ज़ोर-ज़ोर से, लैंप्स लाइक ब्लिंक हो रहे हैं बहुत गंदे से, चिल्लम-चिल्लगी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आ रही है, कुत्ते ज़ोर से भौंक रहे हैं। एक ही दिन में इतना सब कुछ हो रहा है उस रात को, ठीक है? तो मैं खुद डर गई थी उस टाइम पे कि भाई अब क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ तो करना पड़ेगा। सो मैंने अपने गुरुजी को बुलाया जो ऑलरेडी तंत्र प्रैक्टिस में हैं। तो वो आए एंड जैसे ही उन्होंने उस घर में पैर रखा ना, उन्होंने बोला कि यहाँ अफेक्टेड चीज़ें हैं। और जिस दिन वो गुरुजी वहाँ पहुँचे मेरे, उसी दिन वो ओनर जो था वो दोबारा आया और उसने बोला कि मैं वॉशरूम यूज़ करता हूँ आपका, प्लीज़ मैं यहाँ से जा रहा था। पुराना ओनर जिसने वो जगह बेची थी इनको, वो दोबारा आया बिकॉज़ उसे लगा कि यार मेरे क्षेत्र में कोई तो आया है। उसको अपने आप पता चल डर गया। लग गया उसको, वो अपने आप पता चल जाता है ऐसे लोगों को। सो आया, उसने देखा कि एक मतलब वो वॉशरूम यूज़ किया उसने, गुरुजी और मैं बाहर हम लोग डिस्कस कर रहे थे चीज़ें। हम अंदर गए नाश्ता पानी वगैरह सब निपटा के, अगेन गुरुजी ने पैर रखा और उनको पता चला कि कोई तो आया है, कुछ तो कांड हुआ है यहाँ। इट्स लाइक कि अंदर अभी कौन आया? उन्होंने पूछा, तो वो जो बंदी थी उसने बताया कि यहाँ पे जो ओनर थे वो आके गए। कहाँ गए? तो उसने वॉशरूम यूज़ किया उन्होंने। चलो वॉशरूम, सारे हम लोग वॉशरूम की तरफ चले गए। एंड हमने उसने लाइक खोदने बोला उन्होंने, वो चीज़ खोदो। पूरा वॉशरूम का वो कमोड साइड में निकाला, देन पॉलिथीन बैग्स में अ, आतड़ियाँ, घोड़े और सूअर, सूअर का मांस और सूअर का फेफड़ा वगैरह सारी चीज़ें एंड उनका सर पॉलिथीन बैग्स में किसी लिक्विड फॉर्म के, इसमें जैसे वो खराब ना हो या ऐसा कुछ ना हो, ऐसी चीज़ें अंदर मिली, वो सब निकाला। न्यूज़ में भी आया, बहुत जगह आया, पैसे दे के चीज़ें लाइक दबा दी गई। देन उस सब चीज़ को कलेक्ट करके फिर उसका प्रॉपर दहन करके फिर उस पे मट्टी लाइक नमक डालते हैं। लाइक जो भी साधक होता है या कोई मरता है तो वहाँ पे नमक से उसको दफनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बाहर ना आए या दोबारा कुछ अफेक्ट ना हो, तो कोयला और ये डालते हैं, मोटा नमक डालते हैं उसमें, जाड़ा नमक जिसे कहते हैं। एंड वो दफना दिया प्रॉपर्ली, क्रिया कर दी, उस पे बांध दिया नंदी से प्रॉपर्ली। एंड देन वो घर खाली करने बोला उनको, बिकॉज़ वो पूरी प्लेस जिस पे वो बंगला बना है या आजू-बाजू है वो पूरा एरिया अफेक्टेड है। बाद में पता चला कि वो स्मशान था और वहाँ पे ये तांत्रिक लोग कुछ क्रिया करते थे। इसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, इसके घर वाले जो पुराने ओनर के, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे चीज़ों को लेके। तो वो पहले से ही ये तंत्र बली, ये चीज़ें इनमें इन्वॉल्व थे। फिर इसने कंटिन्यू किया तो इसने गलत तरीके से किया, तो इसीलिए इतना कुछ बवाल हुआ। ये लोग रहने के बाद वो कर नहीं पाया प्रैक्टिस प्रोसेस, तो फिर ये इन लोगों को परेशानी हुई। तो ये चीज़ है। और फिर वो ठीक हुआ, मतलब आपने जब वो दफन वफन कर दिया वो था? दफ़न किया, हाँ, वो ठीक हो गया। वो प्लेस अभी मतलब उन्होंने वो रेंट पे चढ़ा दिया है। वो खुद नहीं रहते वहाँ पे इतना भयंकर एक्सपीरियंस आने के बाद। तो अभी रेंट पे जो लोग रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, नॉर्मल है वो अभी। तो ये पुणे का बहुत ज़्यादा स्कैरी था जो अनुभव था मेरा पहला ऐसे वास्तु से। और आप अब पुणे पे तो हम आ ही गए, तो पुणे से मुझे आता है कि अपन ने, मतलब हम लोग ने मराठी चैनल पे एक नासिक वाली भी स्टोरी ली थी जो एक स्टेशन की थी। हाँ हाँ, और वो बहुत लोगों को अच्छी भी लगी थी, क्योंकि वो एक फोकलोर बोल सकते हैं, क्योंकि एक लोकल लेजेंड बोल सकते हैं वहाँ पे है, और बहुत ही पॉपुलर थी। तो वो कौन सी स्टोरी थी, वो मैं चाहता हूँ कि आप वापस एक बार सुनाओ ऑडियंस को। ये 90s की स्टोरी है,
पहला तो ये, मैं खुद वहाँ प्रेज़ेंट थी नहीं, ये मुझे किसी ने सुनाई है। बहुत सारी स्टोरीज, घोस्ट स्टोरी की, एक घोस्ट स्टोरीज की एक बात ऐसी होती है ना कि वो बहुत लोगों ने सुनी सुनाई होती है। नहीं सुनाई। और जैसे बहुत सारी कहानियां होती है ना जो हमारी नानी हमें सुनाती थी, जो जैसे मैं, अब जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि मेरे जो दादाजी थे उन्होंने भूत के साथ कुश्ती की थी, तो वो ये पॉसिबल नहीं है। बट इनका मजा वही है ना कि ये नहीं है और हम फिर भी सुनते हैं। हाँ, वो ड्रामा है, हाँ राइट। तो वैसी ये कहानी है। अरे ऐसे बहुत है, इवन नासिक, मालेगाँव ये क्षेत्र में अगर तुम गए ना, इवन मालेगाँव में एक प्लेस है, सात खूनी बंगला जैसे यहाँ पे है, ठीक है? वहाँ एक फैमिली के मेंबर ने 7 लोगों को उसी एक रात पे मार दिया था। तो अभी भी वो हवेली हॉन्टेड पड़ी है और लोग वहाँ पे ऐसे घूमते हैं और आवाज़ें रात को आती है कि वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है और फिर लोग मर रहे हैं। ये अभी भी दिखता है। और जब तभी हुआ था। तभी जो हुआ था वो अभी भी ओके। दिखता है। ऐसा लोग बोलते हैं, बहुत लोगों को सदमा-विदमा लग गया है। ये न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। बहुत पुराना किस्सा है ये। सात खूनी बंगला अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। ऐसा 13 बी स्टोरी याद है? आर माधवन वाली, सेम सिनेरियो वैसा वाला था कुछ तो। देन ये जो नासिक भुसावल एक ट्रेन है, ठीक है? ये मेरी दोस्त के पापा के साथ हुआ था। उसने मुझे ये स्टोरी बताई थी तब। अभी लाइक क्या हुआ था कि वो टीसी थे एंड उसकी उनकी डेथ जो थी ना बहुत अननेचुरल तरीके से हुई थी। तो ऑब्वियसली नारा नाक बलि करवाते हैं, तो इसलिए वो इंसिडेंट बता रही थी कि क्या हुआ। सो वो टीसी थे। नासिक से भुसावल एक ट्रेन जाती है, ठीक है? जो रात की आखिरी ट्रेन होती है। बहुत लेट नाइट थी एंड लाइक 1:30 बजे समथिंग ऐसा कुछ रात को। सो वो कसारा कसारा स्टेशन से होके जाती है, तो ट्रांजिट केबिन करके एक स्टेशन आता है। वहाँ के इंसिडेंट के बारे में है कि वहाँ टीसी बदला गया। इसके पापा वहाँ गए एंड वहाँ उनको बकायदा रात को बोला गया कि 1:30 बजे के बाद अगर कुछ आवाज़ आए, केबिन मत खोलना। दूसरा, किसी ने आवाज़ दी तो रिस्पॉन्ड मत करना एंड दरवाजे सब कुछ बंद करके तुम सो जाओ, ठीक है? कुछ तुम्हें करना नहीं है, कुछ भी आवाज़ पे रिस्पॉन्ड करना नहीं। तो पहला दिन गया, नॉर्मली आवाज़ें आई, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन क्या था कि ज़ोर-ज़ोर से केबिन कोई नॉक कर रहा था और आवाज़ दे रहा था। उन्होंने पहले नहीं खोला, आवाज़ दी बाहर से कि कौन है, क्या है, अभी ट्रेन नहीं है, अब आप जा सकते हो करके, तो भी नहीं हुआ। फिर आवाज़ें बढ़ गई, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे कुछ चिल्ला रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा कुछ उनको फ़ील हुआ। वो दरवाज़ा खोल के बाहर गए कि ऐसा मतलब ऐसा इंसिडेंट उनको प्रेज़ेंट किया गया कि बाहर किसी का हल्ला हो रहा है, किसी की मार-पिटाई हो रही है। वो बाहर केबिन खोल के भागे तुरंत। कोई भी नहीं है बाहर, ठीक है? एक इंसान भी नहीं था बाहर। देन वो डर गए, वो वापस एक बार केबिन में वापस आए एंड उन्होंने केबिन में देखा कि हर पूरा केबिन भरा हुआ है लोगों से और लोग चीख रहे हैं। तो वो और डर गए और बेहोश हो गए। 2-3 दिन की छुट्टी थी, फिर दोबारा ड्यूटी पे बुलाया। देन वहाँ पे क्या हुआ, अगेन उनको बोला कि भाई आवाज़ नहीं करनी, दरवाज़ा मत खोलना, ये मत करना। अभी तो उन पे बीत गई थी तो ऐसा कर भी नहीं सकते। वापस से रात के बजे, ठीक है, 1:30-2 बजे ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आ रही है, स्टेशन मास्टर लोग चिल्ला रहे हैं। ये बाहर गया, अगेन वो बाहर गया। देन बाहर जाने के बाद उन्होंने देखा कि स्टेशन पे बहुत भीड़ है। एक ट्रेन आ रही है और साले सारे लोग उसको घूर रहे हैं, बहुत गंदे तरीके से और उनके पास आने की कोशिश कर रहे हैं एकदम से, कि अभी तुम्हारा टाइम आ गया, अभी तुम्हारा टाइम आ गया। एंड वो बंदा उनसे रक्षा करने के लिए ज़ोर से भागा और उस ट्रेन में घुस गया। उस ट्रेन में बैठने के बाद उसको पता चला कि पूरी ट्रेन में सारे लोग उसको घूर रहे हैं और सारे लोगों के चेहरे काले हैं और जो टीसी वहाँ पे ऑलरेडी प्रेज़ेंट है वो कह रहा है कि तुम्हारी बारी आ चुकी है अभी, अब तुम दोबारा नहीं जा सकते। एंड देन उनकी डेड बॉडी मिली, वो पैर बंधे हुए थे नॉर्मली, ऐसा बहुत अजीब-सा उनकी डेथ हुई। एंड देन फिर बहुत प्रॉब्लम भी फेस किया उस फैमिली ने। तो ये इंसिडेंट उनके पास हुआ है ऐसा। बट वो ट्रेन की क्या कहानी है कि वहाँ ट्रेन पे। की कहानी ये है कि वो जली थी ट्रेन। एक दंगल हुई थी, उसमें वो ट्रेन जलाई गई थी। तो इसीलिए वो आत्मा और ये वो लोग वहीं रह गए। उनके अंतिम संस्कार नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो आत्मा मुक्त कैसे होगी?
तो इसीलिए वो वहीं पे है अभी भी कुछ लोगों को वो इंसिडेंट्स सुनाई देते हैं या दिखते हैं। ये मुझे रियली नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं, बट ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं अभी तक। और मैं आज के पॉडकास्ट की लास्ट स्टोरी अगर हम देखें तो मुझे वो आपकी जो आउजा बोर्ड वाली जो स्टोरी थी वो मुझे सुननी है। हम हॉस्टल में रहते थे, हमारा हॉस्टल ना बहुत ऐसा अजीब-सा था। गांधीनगर में थे हम लोग एंड वो हॉस्टल बहुत ऐसे कोने में था जहाँ पूरा जंगल-जंगल है, ठीक है? ऐसे एरियाज़ में गर्ल्स हॉस्टल अलग, बॉयज़ हॉस्टल अलग, ऐसा हम लोग का था। देन मेरे रूममेट्स 3 थे, ठीक है? मैं 3 लोगों के साथ रहती थी आराम से। सो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे रात को ऐसा हुआ कि यार एक हम ना प्लानचेट खेलेंगे, ठीक है? हमने सुना है, देखा है पिक्चर्स में कि आत्मा बुलाते हैं लोग वगैरह, हमें भी करना है, ठीक है? तो लेके आई एक लड़की, तो शी इज़ क्रिश्चियन, वो थी क्रिश्चियन एंड उसको बहुत पहले से कुछ अफेक्टेड थी या कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकती है, थोड़ी अजीब-सी थी वो, मतलब शांत थी। बट ऐसे कुछ टॉपिक्स खुफिया-खुफिया आते थे तो बहुत इंटरेस्ट के साथ हम लोग को बताती थी। इवन रात को हॉरर स्टोरीज़ वगैरह सुनाती थी कभी-कभी। सो उसने सब लाया, प्रॉपर्ली रखा, फिर वो एकदम आर्कएंजल माइकल ये वो सब मदर मेरी क्या-क्या बोल-बोल के उसने वो ऊजा बोर्ड रखा नीचे एंड सारी चीज़ें प्लेस की, हम लोग को हाथ पकड़ने बोला, कैंडल्स जलाई, सब कुछ किया। हम बैठे, हमने शुरू किया, उसने शुरू किया, बोलना शुरू किया। देन कुछ नहीं हो रहा था पहले तो। मुझे लगा कि यार बकवास है। मैं दूसरी को बोल रही हूँ यार ये बकवास लग रहा है, कुछ नहीं हो सकता शायद। थोड़ी देर गई लाइट ब्लिंक कर रहे हैं, लाइक ये क्या हो रहा है? मतलब बिजली का प्रॉब्लम भी हो सकता है भाई, तसल्ली दे रहे हैं खुद को हम लोग कि ऐसा कुछ हो सकता है। देन अगेन उसने वो लड़की ना अजीब-सी आवाज़ में बोलने लगी, जो मेरी दोस्त थी, मतलब जो हमारी रूममेट थी, जो ये सब कर रही थी। तो बहुत अजीब-सी आवाज़ में बोलने लगी और हमें हमने वो रोक दिया और कुत्ते भौंकने लगे ज़ोर-ज़ोर से। दरवाज़े पे आके कुत्ते एकदम से नाखून मारने लगे और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो हमें डर लग गया। हमने वो छोड़ दिया उधर ही। हम बोले इसे कंटिन्यू नहीं करते। अभी बस वो नाटक कर रही है, हम लोग को ऐसा लगा। तो हमने उसको बोला कि यार बस अभी बंद करके रख दो। ऐसे ही हमने वो छोड़ दिया, उसको बंद करके रख दिया। उसी रात को हम दोपहर में बैठे थे ये सब करने। ये इंसिडेंट हुआ, लोगों की नज़र में आए, हम लोग बाहर गए, लोगों को समझाया कि बाबा नहीं कुछ मांस वगैरह बन रहा था नॉर्मली ऐसा, इसलिए शायद ऐसा लग रहा होगा या अंडा वगैरह फ्राई कर रहे थे इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अब झूठ बोलना पड़ा, ठीक है? तो वो चले गए। कुछ इतना इंसिडेंट हुआ नहीं, वार्डन वार्डन ने तमाशा किया नहीं। देन क्या हुआ कि रात को हम लोग सो रहे और अचानक से ना मेरी रूममेट ने लाइट ऑन किया। तो हम तीनों ने देखा कि वो लड़की ना सामने ऐसे-ऐसे बैठी हुई है, ढूल रही है, ऐसे-ऐसे और हम लोग उसी को देख रही है वो लड़की। उस लड़की को वो क्रिश्चियन जो मेरी फ्रेंड थी वो ऐसे करके देख रही है। बहुत अजीब तरीके से घूर रही है और उसको बोल रही है कि मेरे को साल्मन फिश खानी है। अजीब-सी वॉइस में, एक मेल वॉइस में, बहुत सॉफ्ट वॉइस से एकदम से ऐसे वॉइस में। तो हम डर गए। हमने उसे दी। बिकॉज़ ऑब्वियसली होटल मैनेजमेंट आप कर रहे हो, आपके साथ हर चीज़ वहाँ पे होती है, ठीक है? सो वो तो दे दी चलो रात को छुप-छुपा के कहीं से। फिर वो सो गई, हमें लगा फिर भी ये ड्रामा कर रही होगी, इसको हमें डराना होगा इसीलिए ये कर रही है ऐसा कुछ। तो कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली कॉलेज के डेज़ खत्म हुए, आखिरी साल था हमारा वैसे, हम चले गए फिर। देन सब अपने-अपने ज़िंदगी में ये थे, वो लड़की चली गई दूसरी, वो भी जर्मनी चली गई, यूएस चली गई फिर उसके बाद एंड उसकी शादी-वादी हो गई। यूएस में वो आराम से सेटल्ड थी, सब कुछ बढ़िया था। अचानक एक दिन ना उसके पति का फ़ोन आता है कि भाई इसकी पत्रिका चेक करो। मैंने बोला क्यों? क्या हो गया? वो बोल रहा है कि ये औरत ना ऐसे शांत बैठी रहती है, ये खुद को नुकसान पहुँचाती है। ये प्रेग्नेंट थी तो इसने अपना बच्चा कचरे में डाल दिया था और वो भाग गई थी। ये एक बार हो चुका है। देन फिर उसने बोला कि ये ना मिट्टी जो दीवार है अपनी, वहाँ पे मिट्टी वो खुरेदती है अपने नाखून से और वो खाती है, ऐसा। और हमारे घर में डॉग्स बहुत डर के रह रहे हैं इससे। सो मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है, प्लीज़ इसको देखो। तो उसने कहा यार ठीक है, बट ये अफेक्टेड लग रही है मुझे अभी भी। अभी तो एक्टिंग तो नहीं हो रही है, ये कुछ अलग ही हो रहा है बिकॉज़ हॉरोस्कोप मैच नहीं कर रहा, जो चल रहा है उससे। मतलब ग्रोथ लिखी है, ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, तो अफेक्टेड है ऑब्वियसली आदमी। तो फिर मैंने बोला कि भाई उसको इंडिया लेके आओ, ठीक है? वो उसे इंडिया लेके आया, बच्चा-वच्चा था।
अब क्या हुआ कि उसकी जो बहन थी वो भी आई हुई थी, पूरी फैमिली के साथ हम लोग थे। हम इनवाइट किया था डिनर पे, हम लोग गए, दोस्त सब सब गए। सो वहाँ पे क्या किया उसने, उसकी बहन के हाथ में वो बेबी था, उसने बेबी लिया और भाग गई, भाग गई। भाग गई। हम ढूंढ रहे थे, सारी रात ढूंढ रहे थे। फिर वो बच्चा अगेन हमें कचरे के डब्बे में मिला। उसकी सांसें चल रही थी, उसको कांच की पेटी में रखा था बेचारे को फिर, और वो हमें बीच पे मिली। उसको वापस लेके आए, उसको प्रॉपर्ली उसको जगाने का ट्राई किया, वो उठी। फिर बहुत अजीब से अपने हस्बैंड को उसने बहुत गंदी तरीके से गालियाँ दी। उसको बांध के रखा गया प्रॉपर्ली। वो प्रीस्ट आए, उन्होंने वो क्रॉस वगैरह उसको दिखाते हैं, एग्जॉर्सिज्म वाला वो सिनेरियो देखा हमने, और वो बहुत गंदी तरीके से गालियाँ दे रही थी और उसको बांध के रखा था बेड पे। स्टिल वो उछल रही थी बेड पे और बेड हिल रहा था, उसकी वेट से ज़्यादा ताकत उसमें थी। फिर उन्होंने बताया कि 4 डीमंस ऑलरेडी है, ये शुरुआत से अकेले बच्चे रहते हैं तो वो उस सब में जाते हैं, तो इसने बहुत सारी चीज़ें करी है। मतलब ऐसा किरदार जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, बट उसकी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी और आप उसी के लाइक उसी की पर्सनैलिटी अपनाना चाहते हो। इसे डिसीज़ भी बोल सकते हो और इसे अफेक्शन भी बोल सकते हो, बट वो अफेक्टेड तो थी। फिर उन्होंने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करी, यज्ञ वगैरह करवाए भाई, हिंदू तरीके से भी चीज़ें करी, हो गई वो ठीक। अभी अभी नॉर्मल है वो। बट जो तब भी जो आशा बोर्ड से आपने जो बुलाया था वो इतने लंबे समय तक चला उसके लिए। वो घर ले गई थी, देन उसने फेंक दिया, फिर नहीं था उसके पास, तो 1 साल पकड़ लो। तो शायद वो पहले से ये सब कर रही थी। उसकी मॉम भी बोलती थी कि वो अकेले-अकेले रहती थी काफ़ी, घुलती-मिलती नहीं थी, फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। यही सब में थी वो, हॉरर स्टोरीज़ पढ़ना, ये वो सब कुछ। तो इसीलिए हम जब बोलते हैं ना कि ऐसा मत किया करो तो उसका मतलब नहीं करना है, बट नहीं करना है। बट हम दोस्तों के साथ जब मिलते हैं तब हम ये सब ऐसे करो बट मेक श्योर दैट कि बहुत सोच समझ के करो जो भी हाँ, कर कि रहे हो। ऐसा भी कुछ हो सकता है। यस, बिकॉज़ आप पे बहुत गलत छाप छोड़ जाता है वो इंसिडेंट। ये सब सामने हुआ है तो ऑब्वियसली इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि यार मेरी दोस्त इतने सालों से हम लोग साथ में थे और ऐसा हो रहा है ये। बट बहुत मज़ा आया मुझे ये पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। हम लगातार मुझे लगता है 2 घंटे से शूट कर रहे हैं। हाँ हाँ। इसके पहले हमने मराठी किया, अभी हिंदी कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच विद्या फॉर कमिंग। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार ये। थैंक यू सो मच। और आई होप हमारे जितना मराठी को लोगों ने प्यार दिया है उतना ही इसे भी देंगे। कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। आप विद्या को भी फॉलो कर सकते हो, उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन में होंगे। इवन आपको कुछ हेल्प चाहिए, कंसल्टेशन और कोई भी चीज़ में, एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में वगैरह, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके सोशल मीडिया हैंडल सारे डिस्क्रिप्शन में होंगे। और हम मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।